नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी से करेंगे, जहां सीएम अशोक गहलोत का कल से संभाग वाइज दौरा होगा। कल बीकानेर और जोधपुर संभाग के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहेंगे और सीएम गहलोत सुबह 10 बजे बीकानेर पहुंचेंगे और वहीं दोपहर 3 बजे जोधपुर में कार्यक्रम में शामिल होने का उनका इस तरीके से कार्यक्रम तय किया गया है। ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत सुबह 10 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत कल संभाग वाइज दौरे पर रहेंगे और कल बीकानेर और जोधपुर संभाग के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहेंगे। ये जानकारी सीएम अशोक गहलोत के दौरे से जुड़ी हुई है। सीएम अशोक गहलोत का कल से संभाग वाइज ये दौरा होगा। कल बीकानेर और जोधपुर संभाग के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत रहेंगे और सीएम गहलोत सुबह 10 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। तो ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत के दौरे से जुड़ी हुई। तो सीएम अशोक गहलोत का ये दौरा रहेगा और सीएम अशोक गहलोत संभाग के हिसाब से दौरे करते हुए नजर आएंगे। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। सीएम अशोक गहलोत बुधवार को अहमदाबाद जाएंगे। जयपुर से 10 बजे रवाना होकर 11:15 पर पहुंचेंगे अहमदाबाद। सीएम 12:30 बजे गुजरात पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहमदाबाद से रवाना होकर 2:30 बजे उदयपुर पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत और उदयपुर में 3 बजे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। शाम 7 बजे जयपुर वापस लौटेंगे सीएम अशोक गहलोत। पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साथ मौजूद रहेंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के दौरे से जुड़ी हुई ये जानकारी है और सीएम अशोक गहलोत जो है वो अहमदाबाद जाएंगे। तो सीएम अशोक गहलोत का बुधवार को अहमदाबाद का ये दौरा है और अहमदाबाद में पीसीसी ऑफिस में जाकर सीएम अशोक गहलोत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी। तो ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय जो है तय किया गया है। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम सीएम अशोक गहलोत का बुधवार के दिन का जो है तय किया गया है और सीएम अशोक गहलोत जयपुर से सुबह 10 बजे रवाना होकर सुबह 11:15 पर अहमदाबाद पहुंचेंगे। राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर अपना पदभार संभाला और इस दौरान पूजा अर्चना करके जोशी ने पदभार संभाला। इस मौके पर मौजूद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनको शुभकामनाएं दी और इस दौरान पार्टी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और प्रमुख नेताओं में अरुण चतुर्वेदी, ओम माथुर, महेश शर्मा, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, बाना झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह, मनोज राजौरिया, सह प्रभारी विजया रहाटकर शामिल रहे और ताजपोशी में आला नेताओं के साथ प्रदेश भर के कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति दर्ज करवाई और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मंच से कहा कि आप सभी को मेरी कसम है, कभी मेरे लिए नारे नहीं लगाएंगे। मैं आप सभी के लिए काम करूंगा। आप सभी की तरह कार्यकर्ता हूं और पार्टी को किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देनी थी, इसलिए मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी के साथ जोशी ने कहा कि अध्यक्ष की एक भूमिका होती है, लेकिन हम सब मिलकर काम करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों में राजस्थान की जनता को कांग्रेस के कुशासन से छुटकारा दिलाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी के नए कप्तान सीपी जोशी ने कहा है कि हमें अब स्वागत सत्कार में वक्त जाया नहीं करना है। अब पूरे राजस्थान में केंद्र की योजनाओं का प्रचार करना है। रेलवे का बजट हो या फिर राम मंदिर का निर्माण, हमें इन सब के होर्डिंग लगाने हैं, ना कि किसी नेता के। आगे कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के राज में आज किसान खून के आंसू रो रहा है और युवा बेरोजगार परेशान है। अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश में। तो ये 3 तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। किस तरीके से उनका काफिला पहुंचा और किस तरीके से पूजा पाठ के साथ उन्होंने पदभार जो है ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन की तस्वीरें हैं तीसरी। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनकी हौसला अफजाई की है, उनके हौसले को बढ़ाया है। ये तीनों ही तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए इतना जरूर कहूंगा, आप और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान की ये वीरता और शौर्यता की भूमि में जन्म लिया है, जिस माटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए, वीर दुर्गादास राठौर जैसे वीर पैदा हुए,
वीर महाराजा सूरजमल जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने इस राज्य में मुगल सल्तनत को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके पांव हमेशा पीछे हटाने का काम किया। ऐसी वीर भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां संतों का आशीर्वाद हमें मिला है, तो ये ऋषि मुनियों की और संतों की भूमि भी है, ये मीरा की भूमि है, ये पन्ना धाय के बलिदान की भूमि है, तो ये संत पीपा जी और बापूजी महाराज की भूमि है, ये मानगढ़ धाम के क्रांतिकारियों की भूमि है। अगर कोई सरकार पहली बार काम कर रही है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। हमें होर्डिंग इस बात का लगाना है कि इन 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज देने वाला, आज 33 में से 30 जिलों में मेडिकल सरकारी कॉलेज खुले हैं। आज 15, 7, 22 और 23 मेडिकल कॉलेज देने वाला कोई सरकार है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र कोई बन रहा है तो अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मित्रों, आज जब भी किसी जिले के प्रवास पे जाएं, जहां कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के साथ जितने हमारे सैनिक शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा वहां की रक्षा में शहीद हो गए। लोग कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हटाओगे तो देश में जलजला मच जाएगा, लेकिन दिल्ली में जब 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हो और मजबूत यकीन वाले गृह मंत्री हो तो धारा 370 कश्मीर में हट गई। मित्रों, हमें होर्डिंग लगाना है इस बात का, हमें होर्डिंग लगाना है इस बात का कि आज गांव में कोई सामान्य स्कूल का कमरा भी बन रहा है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है, और कोई पीएससी और सीएससी में भवन भी बन रहा है तो दिल्ली के नरेंद्र मोदी की सरकार का है। लेकिन मुझे विश्वास है कि सीपी जोशी अकेला नहीं, ये पूरे मंच का आशीर्वाद और मार्गदर्शन और आपका पूरा समर्थन हम इस 2023 के विधानसभा चुनाव में इस नकारा और बेकारा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और ये कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। 6 महीने का समय हमारे पास बचा है। आप सब लोग बैठे हैं, आप देवतुल्य कार्यकर्ता बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे कहा गया कि कई लोग इस राजस्थान की नकारा सरकार के बारे में छोटी बातें करके गए। आज जन आक्रोश यात्रा आदरणीय अरुण सिंह जी का, आदरणीय सतीश जी भाई साहब का और आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब का धन्यवाद अर्पित करता हूं। देश में सबसे बड़ा ऐसा कोई आंदोलन जिसने हर गांव और ढाणी तक पहुंचने का काम किया तो जन आक्रोश यात्रा थी। मित्रों, मेरा आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि हमें ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है जिस सरकार ने राजस्थान में युवाओं के साथ धोखा किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है जिसने किसानों के साथ धोखा किया, उस सरकार को उखाड़ के फेंकना है जिस सरकार ने अभी बारिश ओलावृष्टि होने के बावजूद कोई गिरदावरी किसान के खेत पर नहीं कराई, किसान खून के आंसू रो रहा है। ऐसी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। ये 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से सीपी जोशी की ओर से हुंकार जो है वो मंच से भरी गई। किस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो केंद्र सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको आधार बनाकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। तो जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल कमिश्नरेट पहुंचा। डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल जो है कमिश्नर से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, जिसके बाद कमिश्नर ने मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बातचीत होने के बाद डॉक्टर्स अब आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इस दौरान डॉक्टर राजवेंद्र चौधरी, डॉक्टर सुनील गरसा और डॉक्टर राजशेखर यादव, डॉक्टर कमल सैनी और डॉक्टर संजीव गुप्ता मौजूद रहे।
राजधानी जयपुर में आरटीएच बिल के विरोध में एक बार फिर से निजी चिकित्सकों ने प्रदर्शन करते हुए वहां रैली निकाली है। रैली के बाद आईएमए राजस्थान के अध्यक्ष सुनील चुग ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि आईएमए राजस्थान ने अपनी सभी ब्रांचेस को निर्देश दिया है कि कल से अपने अपने लेवल पर क्रमिक अनशन चालू करें और अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जो आरजीएचएस चिरंजीवी योजनाओं पर काम कर रहे हैं उन सभी से सरेंडर लेटर लेकर एकत्रित करें। जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार को सभी लेटर एकत्रित करके देंगे। तो वहीं आरटीएच आंदोलन के मुख्य संयोजक डॉक्टर अशोक शारदा ने बताया है कि हम बार बार सरकार से निवेदन कर रहे हैं, इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाले, अन्यथा कल से पूरे राजस्थान भर की जिला शाखाएं क्रमिक अनशन करेंगी। बार अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसका जल्दी हल निकाले, अन्यथा कल से पूरे राजस्थान भर की जिला शाखाएं क्रमिक अनशन प्रारंभ करेंगी। अपने अपने स्थान पर आंदोलन को अलग अलग प्रकार से चलाने के लिए उनको स्वतंत्र किया जा रहा है। धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं और उसी क्रम में इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाया जा रहा है आंदोलन को। तो ठीक विचार करके सरकार और इसका तुरंत हल निकाले और हमको सूचित करे, यही हमारा अनुरोध है। और इस क्रम में अभी हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस पे मिलने आए थे कि हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर साथी इसमें हमारे हड़ताल में साथ दे रहे हैं, उन पर कोई भी सरकारी दबाव आए तो आप एक रक्षा कवच बनकर उनके आगे खड़े हो जाएं और उनके किसी के भी करियर पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हम उनसे अनुरोध कर आ रहे हैं। आईएमए राजस्थान ने अपने सभी ब्रांचेस को, जो राज्य में 70-80 ब्रांचेज हैं, उन सबको निर्देश दिया है कि कल से अपने अपने लेवल पे क्रमिक अनशन चालू करें और अपने वहाँ पे उस एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कि ये चिरंजीवी और आरजीएचएस स्कीम पे काम कर रही हैं, उन सब से सरेंडर का लेटर लेके इकट्ठे करें और जरूरत पड़ेगी तो हम सरकार को वो सारे इकट्ठे करके एक साथ दे देंगे कि हमारी सारी हॉस्पिटल जो है ये सारी स्कीम सरेंडर कर रही है, आगे हम स्कीम्स में काम नहीं करें। जयपुर में आरटीएच बिल के विरोध में निजी चिकित्सक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अपना विरोध जताते हुए जयपुर में डॉक्टर्स ने महारैली निकाली और रैली में भारी संख्या में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी रही। प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने कहा कि लगातार डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग हमें समर्थन देते जा रहे हैं। पब्लिक को समझ में आ रहा है यह जो कानून लाया जा रहा है यह सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लाया जा रहा है। आरटीएच बिल को लेकर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो ये डॉक्टर्स है ये रेजिडेंट्स डॉक्टर हॉस्टल ग्राउंड से रवाना होकर एक लंबी रैली आज डॉक्टर्स के द्वारा निकाली गई है। बताना चाहूंगा कि रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल ग्राउंड से ये रवाना होकर सूचना केंद्र, महारानी कॉलेज, अशोक मार्ग, राजपूत सभा भवन, अजमेरी गेट और अजमेरी गेट होते हुए अल्बर्ट हॉल होते हुए ये वापस रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल की तरफ अब लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो डॉक्टर्स है वो एक बड़ी संख्या में आज इन्होंने एक रैली निकाली है। इनका ये कहना था, डॉक्टर्स का ये कहना है कि आज ये शांतिपूर्ण ये रैली निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, क्योंकि अलग अलग जो है कह सकते हैं पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से ये डॉक्टर्स है ये आज भारी संख्या में पहुंचे हैं। इनका ये दावा है कि ये जो भीड़ है डॉक्टर्स का ये हुजूम है, इनका ये कहना है कि 20 से 25 हजार डॉक्टर्स ये बता रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं एक लंबी रैली, एक लंबा काफिला देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये डॉक्टर्स है वो कहीं ना कहीं लगातार पिछले कई दिनों से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इन्हें आरटीएच जो बिल है वो किसी भी प्रकार से राइट टू हेल्थ बिल है वो किसी भी प्रकार से इन्हें मंजूर नहीं, और उसी को लेकर आज जो ये डॉक्टर्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं ये विरोध के लिए, ये अपना विरोध व्यक्त करने के लिए ये भारी संख्या में पहुंचकर ये रैली निकाली है। डॉक्टर्स का ये कहना है लगातार जो है सरकार कहीं ना कहीं ये भी प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से कोई रास्ता निकले और डॉक्टर्स वापस अपनी सेवाएं देना चालू करे। जहां पिछले कह सकते हैं 8 दिन से निजी चिकित्सकों ने अस्पतालों में अपनी सेवाएं बंद कर रखी है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी देखने को मिल रही है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, डॉक्टर्स को न्योता भेजा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स है वो उनको वार्ता के लिए न्योता भेजा जा रहा है, मगर डॉक्टर्स का एक ही कहना है, एक बात पर जो डॉक्टर्स है वो अड़े हुए हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार से राइट टू हेल्थ बिल मंजूर नहीं। नो टू आरटीएच के बैनर लेकर ये इन डॉक्टर्स ने आज ये रैली निकाली है और इन्होंने ये साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार से इन्हें आरटीएच बिल मंजूर नहीं। कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर।
बहुत कुछ होगा। सरकार को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। अब इस आक्रोश को रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब ये आक्रोश तभी थमेगा जब सरकार इस बिल को तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट विड्रॉ करेगी, रोल बैक करेगी। रोज देख रहे हैं और रोज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आंदोलन जिस रूप में चालू हुआ था वो किस रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। पहले दिन 1,100 थे, फिर 1,000 हुए, फिर 10,000 हुए, आज 50,000 हैं, कल 1 लाख होंगे और परसों 10 लाख होंगे। अब जनता का भी समर्थन हमें मिल रहा है, बाकी संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है और पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये जो कानून लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अगला चुनाव पे नज़र रखते हुए। तो अब जनता भी समझ रही है और बाकी सबको भी समझ में आ रहा है। सरकार को भी जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। और सरकार को फिर चेतावनी दे रहे हैं यहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रांगण से, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी, आई एम वार्निंग द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कि अगर आपने इस बिल को विड्रॉ नहीं किया विद इमीडिएट इफेक्ट तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस। आगे जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अभी भी जो हो रहा है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है और आगे जो होगा वो भी अनप्रेसिडेंटेड होगा। जयपुर में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पदभार ग्रहण समारोह में जाने की बात पर अड़े एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस बल प्रयोग से नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। दरअसल एनएसयूआई कार्यकर्ता बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी को बधाई देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। चलो नहीं जयपुर के रेनवाल को दूदू में नहीं जोड़ने की मांग को लेकर रेनवाल तहसील के बाजार बंद का आह्वान किया गया। इस आह्वान पर व्यापारिक संगठनों ने समर्थन दिया, साथ ही तहसील कार्यालय के सामने धरने की तैयारियां भी पूरी कर ली और रेनवाल की जनता से रेनवाल को जयपुर उत्तर में रखने की मांग की है। जयपुर में कोटपुतली बहरोड जिले में विराटनगर तहसील क्षेत्र को शामिल करने के बाद लोग विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर विराटनगर तहसील समेत आसपास के क्षेत्रों में बाजारों को बंद कर दिया गया, जिसका व्यापार मंडल ने भी समर्थन किया है। लोगों का कहना है कि विराटनगर का जुड़ाव हमेशा से जयपुर से रहा है और विराटनगर के अस्तित्व को ओझल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो स्टेट हाईवे जाम किया जाएगा। जितने भी यहाँ के ठेकेदार मौजूद हैं, कोटपुतली का ऐसा कोई व्यापारी, हमारे विधायक का भी कोई विरोध नहीं है, हमारे किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। हमारी ब्रांच खुली है सर, उधर जाके देखो। प्रावधान के ऊपर आप स्वागत करती है। खबर जयपुर से है, जहां पर रामगढ़ मोड़ इलाके के रहने वाले एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। दरअसल रविवार देर रात अपने घर में ही फांसी के फंदे से लटके फरदीन की लाश देखकर इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को इस बारे में सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही बताया कि युवक फरदीन की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। लोगों की तरफ से ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दी गई है और परिवार की ओर से कहा गया कि हमारा बच्चा फरदीन आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या की गई है और हम लोगों को इंसाफ चाहिए। तो यहां पर विराटनगर से जानकारी सामने आई, जहां पर एक युवक की मौत का मामला सामने आया और युवक की मौत से आसपास के इलाके में भी सनसनी फैल गई है। तो वहीं दूसरी ओर परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन परिवार लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि उनका बेटा जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि हत्या की गई है, इसके पीछे किसी प्रकार की रंजिश है और पुलिस से परिवार ने गुहार लगाई है कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करे और सही तरीके से मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर परिवार की ओर से पूरे मामले में तहरीर भी दी गई है। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।